हाँ जी, लिख लिया। हाँ जी, देखो आगे देखो जी, थोड़ा एलिमेंट का नाम याद करते हैं। देखो ध्यान से देखो जी, एलिमेंट का नाम बता दूंगा बाद में, कौन कौन सा याद करना कम से कम, जो बहुत काम आएगा जी। अब ब्लॉक में देखो मेन क्या है, था सिस्टमेटिक पर हो जी, आसान आएंगे पेपर में, कुछ आसान आएंगे सीबीएसई। आसान कब करें, एलिमेंट को देखो जी कहाँ कौन एलिमेंट है, फिर थोड़ा प्रॉपर्टी पढ़ने में इजी होगा जी। बाहर से कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी में बहुत बात ठीक लिखा हुआ है, काफी बात है। तो सबसे पहले इसमें देखो एफ ब्लॉक का एलिमेंट हम कैसे याद करें, बताओ किस किस को याद है जी? एफ ब्लॉक का एलिमेंट्स किस किस को लर्न है? इसका नाम क्या हुआ अब? लेंथेनॉइड सीरीज। लेंथेनॉइड सीरीज किस किस को लर्न है जी? जिसको लर्न नहीं है, देखो जी लेंथेनम तो आपको ऐसे ही याद रखना पड़ेगा, लेंथेनम एल याद कर लिया। देखो जी बताऊंगा कैसे याद में किया। अरे देखो जी हो गया एलिमेंट, 40 एलिमेंट देखना, एक छूट गया जी। वो टेट एरिया में बता रहे थे, हाँ जो 71st सॉरी, फर्स्ट तो एक टबियम है जी, मैं बता रहा हूँ, एक छूट गया जी। वही याद याद है, याद है, देखो ऊपर लिखा तो कैसे याद किया, देखो इसको देखो जी, सीमा पर ना दो पीएम सम्मान, तो ट्रिक से याद करना, याद ही रहता है। पीएम ना दो पीएम सम्मान, यूं गद्दार जानते हो, तबाही, इसको पढ़ लो, दोबारा होगी। चलो हिंदी लिखो जी। और तुम देखो जी, और एक छोड़, और क्या बताओ क्या लिखोगे, क्या लिखोगे? तुम, एक एलिमेंट और है जी, और मैं एक एलिमेंट और लिखूंगा अभी। तुम यहां भी वाई बी, यहां भी में कुछ आता नहीं, भी का काम है बस बोलने में, भी लूटोगे, एलयू। और में हाँ जी ई आर है जी, और में ई आर। तो ये फुल फॉर्म कुछ एलिमेंट का नाम बता दूंगा, सबको याद कर भूल ही जाओगे, इसलिए थोड़ा मतलब जो काम का है अब बता दो, इसमें आप लोग करोगे क्या पहली बात। देखो जी मैं जैसे टिक मार देता हूँ सीमा पर, ये सीरियम जो है नाम लिखो, ये एलिमेंट,
इसको याद करना जरूरी है। सीरियम, यूरोपियम ये, और गैडोलिनियम ये नाम जीडी। बाकी आपको इधर टर्बियम, ल्यूटेटियम, तो इतना कम से कम जो टिक मारा हूँ जी येलो से, देखो जी ये हमें लर्न होना चाहिए एलिमेंट जी ना फटाफट। नहीं भी और सीबीएसई लर्न है, काम चल जाएगा। किसी को नहीं भी लर्न पूरा सीरीज आ रहा है तो सीबीएसई में बच्चे लर्न नहीं करते हैं पूरा। देख लिया, लिखो जल्दी फटाफट जी पहले, और इस सबका नाम लिखो जी नीचे, इंपोर्टेंट एलिमेंट। एलिमेंट्स का नाम लिखो। पहला सीई कितना, लो जी अब नंबर लिखो इसका, देखो जी अब 57 ये था, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 77, 68, 9, 70, 71। नाम बोले, सीरियम, दूसरा क्या बताया, ईयू, यूरोपियम, 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 तीसरा गैडोलिनियम, GD 64, 63, 58, लो जी नंबर भी अच्छी बात है। गैडोलिनियम कभी कभी ब्रैकेट में दे देते हैं, प्रॉपर्टी पढ़ने में क्या है। फोर्थ एलिमेंट बस ये जी टर्बियम, YB, ल्यूटेटियम, फुल फॉर्म नाम जो है ना कुछ एक दो मुझे भी ध्यान नहीं है, लेकिन सारा एलिमेंट नहीं याद करना जरूरी थी। अब जो जिसको नहीं याद करने का मन हो, इतना ही याद काम चला सकते हो जी। एफ ब्लॉक हाँ ER ये ठीक है, ER लिखा था ना मैंने, हाँ ठीक है। हाँ जी बात आ गई समझ में, क्या समझे, लिंथोनाइड सीरीज समझ में आ गया। चलो नीचे लिखो जी, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एफ ब्लॉक, नो जी एफ ब्लॉक एलिमेंट। हाँ जी सुना होगा तुम लोग जी, एफ ब्लॉक में क्या सुना है, सुनोगे नहीं पढ़ा होगा जी, पढ़ा होगा क्या था बताओ, NS2 सुना होगा, N माइनस पढ़ा होगा जी 11th में, N-1 D कितना 0 से 1 अनकॉमन ट्रेंड, और क्या पढ़ा होगा N-2 F 1 से 14, ये जनरल कॉन्फ़िगरेशन है।
जिसमें जो तुम अभी पढ़ने वाले हो लेंथेनॉइड सीरीज का क्या होगा जनरल जी बताओ। यानी कौन सा है 4F। ध्यान दो जी, अब तुमको कोई पूछे जानते हो एफ होता है 4 से स्टार्ट, 4F सीरीज होने वाला है। 4 क्या होगा जी बोलो, 4 सीरीज में क्या हो जाएगा 4F सीरीज में। लो जी लेंथेनॉइड का, तो जी अब इसको लेंथेनॉइड को नाम ऐसे दिया शॉर्टकट जी LN लेंथेनॉइड। तो लेंथेनॉइड का क्या होगा बता रहा हूं कॉन्फ़िगरेशन। लेंथेनॉइड का देखो कॉन्फ़िगरेशन जी, बताओ जी लेंथेनॉइड का हमने क्या, लेंथेनॉइड को हमने LN से डिनोट करेंगे लेंथेनॉइड को पूरे चैप्टर में, ध्यान देना। लेंथेनॉइड को यदि मैं लिख दूं पूरे लेंथेनॉइड मतलब 14 एलिमेंट को LN समझ जाना। तो लेंथेनॉइड का जनरल क्या होगा, लो जी जेनॉन तो होगा 54। तो जी आपको आइडिया लग गया होगा। तो जी अब कॉन्फ़िगरेशन सिखा रहा हूँ थोड़ा अनकॉमन ट्रेंड कैसे हम सीखेंगे। जेनॉन हमें पता है 57 से, तो किसका बताओ जी लेंथेनम क्या था 57 था। आपको ये याद रहेगा लेंथेनम कितना है 57। तो लेंथेनॉइड LN सबका जी लेंथेनम से लेकर ल्यूटेटियम तक क्या सीरीज हुआ, जेनॉन 4F 1 to 14 5D01 और 6S2 6S2 0 ये हुआ जी। हाँ जी ठीक है ना। लो जी तो जी अब तो जी कैसे हम ट्रिक से याद कर लेंगे सारा कॉन्फ़िगरेशन जी, देखा ना मतलब एक हमें ट्रिक मतलब क्या पूरा अनकॉमन ट्रेंड शुरू हो गया क्या D01 कभी देखे नहीं। D01 कहाँ से आ गया, D10 तो होगा नहीं, D01 क्या होगा जीरो तो होना ही, कॉमन ट्रेंड क्या होगा जीरो। इसका कॉमन ट्रेंड क्या होगा डी का, जीरो हुआ कॉमन ट्रेंड। क्यों, क्योंकि भाई ए ब्लॉक में पार्शियली फिल ए ब्लॉक होगा, 1 आके होना है उसका रीजन बताया, रीजन बताऊंगा रीजन क्या है। अब जल्दी देखो जी, अब सीरियम पहले लेंथेनम जी, पहले लेंथेन लिखते हैं इसका, जो डी ब्लॉक लिखते हैं जी लेंथेनम। थोड़ा अनकॉमन ट्रेंड सब मिलेगा जी, लेंथेनम 57 क्या होगा, जेनोन 54 आगे बोलो। अरे लिख दो जी, लिख लो पहले 4F 5D 4F 5D और 6S लिख लो। यहाँ पे 2 हो गया, 1 डाल दिया खत्म हो गया, 0 जी। क्यों, वैसे भी जानते हो लेंथेनम में ब्लॉक है ही नहीं, सीरियम से स्टार्ट है, डी ब्लॉक का नीचे एलिमेंट है। तो जी आगे 57 पूरा अपने आप F0 है यहाँ। हाँ सीरियम का लिखो जी 58 का लिखना सीरियम। सीरियम 58 लिखो जल्दी। सीरियम लिखो फिर आगे का लिखो। हाँ जी लिख लिया सीरियम, क्या लिखा है बताओ सीरियम का। हम्म
सीरियम का जो है तो जी सीरियम में कितना है 58, क्या लिखा जेनॉन अनकॉमन 4F 5D 6S। ध्यान से सुनो जी, अब ध्यान से, आपके 58 है, 54 तो इसका फिक्स है, क्या आप लिखोगे, 2 यहाँ होगा ही होगा, तो यहाँ पे क्या कर दो 2 कर दो जी जी जी, कहीं भी लिखा हुआ जी गलत लिखा हुआ है, कुछ बुक लिखा है जी, कहीं किसी एनसीईआरटी में लिखा है 1 डी रखोगे 0, क्यों, क्योंकि डी वाई नहीं लेते हैं ब्लॉक में, एफ लेते हैं, बाकी कहाँ एफ D1 आएगा बताने वाला हूँ। कुछ लोग 1 भी ठीक कर देते हैं जी, क्योंकि कुछ कुछ लगे यहाँ पे ये सही है जी, ठीक है। नेक्स्ट 52 जी, अब किसी को एलिमेंट नहीं याद है, मान लो जी सीरियम के आगे नहीं याद है तो भाई एक्स वाई जेड करके लिख लेना, लेकिन जो याद जो मैंने कहा ठीक उसको याद करना। 59 PR क्या जी, जेनॉन 4F 3 5D 0 कॉमन 10 6S2, बढ़ाते जाओ 60 जेनॉन 4F4 5D 0 6S2, जेनॉन 4F5 5D 0 6S2। जेनॉन 4F6 5D 0 6S2। यहाँ देखिए यूरोपियम में इंपॉर्टेंट वाला एक आ गया, सीरियम वाला क्या होगा, जेनॉन 4F7 5D 0 6S2। बताओ जी इसका क्या होगा गैडोलिनियम का, वाह 4F, ठीक है जी। अब यहाँ देखो जी हम हाफिल छोड़ देंगे, लो जी अब आ गया कॉमन 10 4F। अब यहाँ पे हम D1 क्यों भरे जी, क्योंकि एनसीईआरटी कह रहे हैं 7 5D1 6S2, लो जी क्यों, इसको हाफ फील्ड हमने मेंटेन कर लिया, हमने कॉमन अनकॉमन 10 ये था जी शरीर, फिर अनकॉमन अनकॉमन और लगा दिया, तो यही इसीलिए आते हैं जी, उसकी प्रॉपर्टी पढ़ोगे स्टडी करोगे आगे जी। हमने 4F7 5D1 भरा क्योंकि थोड़ा देर हाफ फील्ड मेंटेन कर लिया जी। हाफ फील्ड 65 66 68 69 70, फिर ये इंपॉर्टेंट है 71। तो भाई आगे बढ़ जाओ, अब क्या होगा, जेनॉन बोलो 4F9, फिर कॉमन 10 पे आ जाओ 0 6S2, 4F10 5D 0 6S2, जेनॉन 4F11 5D 0 6S2, जेनॉन जी कॉमन 10 इसीलिए हमें बच्चे लिख लेते हैं 12 5D 0 6S2, जेनॉन 4F13 5D 0 6S2। तो जी टर्बियम का क्या होगा, जेनॉन 4F 5D 0 6S2, 71 जेनॉन 4F 5D 1 6S2। लो जी खत्म हो गया ब्लॉक ड्यूटेरियम, देखो हेलो
तो बस इसको देखो जी, तुमको करना क्या है, देखो जी ये क्यों रखा है जी, यहाँ फुलफिल मेंटेन करना चाहा हमने, D1 बढ़ा दिया, हो गया। यही था ना जी कॉन्फ़िगरेशन जनरल, देखो 1 से 14 D01 6S2 ऐसे जा रहा है। ये बेसिक पढ़ना जरूरी था जी। अब आगे बढ़ो। एक तो जी तुम जैसे बार बार एक ऑक्सीजन स्टेट तुमने सुना होगा एफ ब्लॉक का जी, बहुत फेमस इसका स्टेट है, चार्ज मतलब जो हर जगह यूज होता है हमेशा जी। तुम प्रॉपर्टी में बार बार लिखते तो याद हो जाएगा जी। लेंथोनाइड का कोई देखो जी कौन सा स्टेट है फेमस, +2 +3 +4 कौन सा, +3। तुम यहाँ देखो कहोगे ये +3 का कोई लॉजिक तो बैठ ही नहीं है। तुम पढ़ते हो ग्रुप, मान लो वैलेंसी 3 की चीज होती है, सारे एलिमेंट लगभग +3 दिखाता है जी, एक दो छोड़ के। अब होता भी तो +3 होता है स्टेबल फॉर्म। ये बताओगे जी हमें, पूरे लॉजिक जी, तो कहोगे सर लेंथेनम ठीक है लग रहा है, 3 सारा लग रहा है, बाकी पता नहीं ये 3 कहाँ से आ रहा है, इसका 3 कहाँ से 3 आ जाएगा। हाँ जी बताओ लॉजिक बताओगे कोई, कोई लॉजिक बताओगे। हम्म क्या लॉजिक है जी। देखो जी थोड़ा मैं आगे लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पढ़ाने वाला हूं, तो उसको थोड़ा मैं बता देता हूँ कैसे क्या पढ़ने वाले वाले। ठीक है, तो जी कुछ पार्ट सब आगे प्रॉपर्टी में काम आएंगे, पर एक बात समझो, जैसे मान लो मैं ये पढ़ाने वाला हूँ लेंथेनॉइड, तो ये भी पढ़ाऊंगा आगे, जो व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो हम LA से LU तक की बात करेंगे सीरीज का। ध्यान दो, यदि तुमको कोई इसका सीरीज कोई बोले तो लेंथेनॉइड सीरीज बताओ क्या मतलब। लेंथेनॉइड कोई सीरीज आपको बोलते हैं तो क्या कहोगे, LA से LU तक ल्यूटेटिव ऐसे याद कर लेना, 57 + 14 = 71। याद हो गया भाई, ठीक है जी। हमें एलिमेंट है जिसमें देखो, फिर से देखो जी, फेमस लेंथेनम 57 सीरियस, जिसे मुझे याद है जी, तो जल्दी जल्दी 50 क्या हो गया, यूरोपियम 63, गैडोलिनियम 64 और टर्बियम 70 और ल्यूटेटियम 71। इतना आपको याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा जी। LN लेंथेनाइड सीरीज, तो तुमको CBSE में काम चल सकता है जल्दी में, फर्स्ट टाइम जो पढ़ोगे। मतलब तुम ये कह सकते हो तो लेंथेनाइड सीरीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट कॉमन, इसका कुछ अनकॉमन का पढ़ेंगे रीजन। लेंथेनॉइड्स क्या है, +3 है, तो +3 का रीजन क्या है जी, तो जी एक लाइन लिखा बता NCERT, LN 3+ से LN -SRP, बस बात खत्म, इजिली ऑक्सीडाइज्ड। जो समझदार हो समझ जाओ जी। इनोड से कैसे निकलता है, सॉलिड से गैस, गैस से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं, पानी में डालते हैं, सब चेक करके जी, जो इजीली हो जाए, प्रैक्टिकल बात। इसीलिए इसका रीजन पूछ दे कोई, लेंथेनॉइड का +3 स्टेट क्या कॉमन होता है, कहोगे कुछ नहीं जी, SRP नेगेटिव है, इसीलिए कोई लॉजिक नहीं जाननी है, अनकॉमन का रीजन है। अनकॉमन का रीजन है, कॉमन का कोई रीजन नहीं है। ये हम ये रीजन सेम जो पढ़ा दिया मैं, सीरियम का कौन सा स्टेट स्टेबल, जिसमें SRP नेगेटिव होता है, कॉन्फ़िगरेशन से कोई सपोर्ट नहीं है।
लिख लिया, ठीक है, करो क्वेश्चन फटाफट से। यूज हंट्स रूल, derive the electronic configuration of cerium 3 plus and calculate the magnetic moment। पढ़ा दिया मुझे डी ब्लॉक में, जल्दी बताओ इसका आंसर। जल्दी जी, सीएम कितना बताया अभी, याद करना। 58 दे दिया, अच्छी बात है, नंबर नहीं दिया तो 58 याद कर लोगे, कम से कम पढ़ाया। तो जल्दी कैसे पढ़ाया, जेनॉन 4F5D6S 2 भर दिया, 2 भरा, 54 इसका हो गया जी, 58 4 8 हो गया, 0। कोई गलत लिख दे जी, F1 कर दे तब भी आंसर ठीक है, रॉन्ग नहीं आएगा। क्या पूछ रहा है, सीरियम कितना 3 प्लस, कितना बचा, जेनॉन 4F1। फॉर्मूला म्यू का क्या होता है, रूट ओवर n इंटू n प्लस 2 BM बोर मैग्नेटॉन, रूट ओवर 1 इंटू, हाँ अच्छा वो गलत भर दिया। हाँ 4F2 उल्टा भर दिया जी, F1 बच गया, एक भर दिया, √3 1.73 BM बोर मैग्नेटो। तो जिसको नंबर याद है, नंबर कभी कभी दे देते, कभी कभी छोड़ देते हैं। ये फेमस क्वेश्चन है, एफ ब्लॉक का एक, बता दी हंस रूल से। लिखिए कॉन्फ़िगरेशन, आपको फॉर्मूला वही है म्यू का, रूट ओवर n इंटू n क्या है, बोलो क्या है, एन जी, ये सब पिछाड़ी बोलो डी ब्लॉक, अरे क्या 4/3 और बेटर भाई, तुम तो एंजॉय करने आते थे, तुम ऐसा बच्चा तो एंजॉय करने आते थे कुछ। हाँ जी एन क्या है, हाँ बेटा जी, नंबर ऑफ, पढ़ा चुका हूँ जी, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है जी, जल्दी लिख लिया, अरे जल्दी लिखो, आगे बैठाओ, नहीं स्लो तो आगे बैठाओ, आगे बैठ जाया करो, टाइम कम है उसमें। हाँ जी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, लो जी पेपर जी, व्हाट इज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। देखो जी, लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है समझोगे जी, क्या होता है लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। एक लाइन का पहले आंसर है जी, देखो कॉन्ट्रैक्शन जो है एक लाइन का आंसर है, क्या बताता हूं, लिखो जी, एज वी, नहीं सब नहीं, जैसे जी द रेगुलर, ध्यान देना जी, द रेगुलर डिक्रीज को कहा गया है कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन या कॉन्ट्रैक्शन एक ही बात है केमिस्ट्री में। तो रेगुलर डिक्रीज मतलब रेगुलर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक एज वेल एज आयनिक रेडियाई ऑफ ट्राइवेलेंट आयन, trivalent ion from La3 plus 2 Lu3 plus is called
लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। जैसे बन लिखो कॉन्ट्रैक्शन, ऐसे लिखो ऐसे लिखो, स्पेलिंग सब चलता है। कॉन्ट्रैक्शन सिंपल है, डिफाइन यदि आ जाए तो रेगुलर साइज में डिक्रीज करते हैं जी, कोई अनकॉमन ट्रेंड यहाँ पे नहीं। कोई बच्चा बताएगा जी ऐसा ना, फिर पढ़ते क्यों ऐसे, स्पेशल नाम क्यों पढ़ा, जब साइड डिक्रीज ही कर रहा था, पहले हम पढ़ते थे पीलो आंसर साइड डिक्रीज करता है, इसका हम स्पेशल क्यों पढ़ रहे हैं भाई, जरूरत क्या है पढ़ने की, चाहे तो ठीक है साइड डिक्रीज करता है, नाम दे के पढ़ रहे हैं स्पेशली, तो समझोगे क्यों नाम दिए रखे। बहुत क्वेश्चन का आंसर एक लाइन में काम है। लेंथोनाइड मतलब तो जी, अब कहोगे सर लेंथोनाइड साइज डिक्रीज करता है, फिर स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है जी, साइज का डिक्रीज का क्या जी ट्रेंड बहुत कम कम का है। ऐसा नहीं जो कोई बोल दे सर लेंथेनम का साइज बहुत बड़ा और लिथेनियम का साइज बहुत छोटा, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात समझे, हम क्या पढ़ते थे पहले, क्या चीज, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन का साइज बहुत छोटा, एलआई का साइज बहुत बड़ा, एलआई मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल। क्या हुआ, एक टोन देने वाला एक लेने वाला, प्रॉपर्टी बदल गई जी, सिलेबस लंबा हो गया। बताओ एफ ब्लॉक का सिलेबस कम क्यों है, साइज का डिफरेंस बहुत कम है, इसीलिए प्रॉपर्टी कम डिफरेंस है। साइज का साइज जो है डिफरेंस होते 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 लगभग लिखा है जीआरटी में जी, ओनली 14 पिकोमीटर यानी 14 पिकोमीटर का डिफरेंस है, कहां से कहां तक, लेंथेनियम से ड्यूटेरियम तक का साइज का जो डिफरेंस है कितना है, 14 पिकोमीटर का ही डिफरेंस है साइज का, इतना कम। मतलब इसका प्रॉपर्टी जो है, मतलब ऐसा नहीं तुम कहोगे ट्रेस कॉपी है, फिर कहोगे किस टाइप का जी, सेम वही प्रॉपर्टी है, कैसा जी, ट्विंस कभी देखे हो जी, सेम मिलता जुलता, देखिए हो कहीं, कोई दिखा है जी ट्विंस, ऐसा होते हैं जी, तुमको घर वाले पहचान जाएंगे पहली बार, तुम देखोगे पता है तो सेम लग रहा है जी, लेकिन डिफरेंस दोनों में होता है। वैसे ही यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, प्रॉपर्टी में डिफरेंस थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन लगभग ट्रेस कॉपी नहीं है, लेकिन साइज में बहुत कम डिफरेंस है, इसी को पढ़ने वाले हैं। ठीक है जी, लिख लो फटाफट, फिर कॉज पढ़ाता हूँ। कॉज ऑफ लेंथेनाइड पढ़ाता हूँ, कॉन्ट्रैक्शन। लिख लिया सबने, हाँ जी लिख लिया। कॉज समझाता हूँ जी, समझा के लिखा था, कॉज ऑफ नॉइड कॉन्ट्रैक्शन। इसका कॉज क्या है बताओ, भाई साइज में डिफरेंस बहुत कम कम का क्यों होता है बताओगे। हाँ तो अच्छी बात है, दो लिखता हूँ जी, देखा जाए तो लॉजिक वही है, इलेक्ट्रॉन एक एक बढ़ रहा है, साइज छोटा होना चाहिए। देखो क्या लॉजिक है, एज वी मूव along lengthenoid series, क्या हुआ द न्यूक्लियर चार्ज इज क्या होगा, इंक्रीजेज बाय 1 यूनिट ऑफ ईच सक्सेसिव एलिमेंट। लो जी ये क्लियर है बात, बताओ जी, ये मैं कुछ नया बात नहीं लिखा, ध्यान समझो, ये लाइन हमने कुछ एक्स्ट्रा नहीं लिखा, क्या लिखा लाइन बोलो, as you move along lengthenide series the nuclear charge is increases by 1 unit at
एट ईच सक्सेसिव एलिमेंट। मतलब कहाँ से कहाँ की बात कर रहे हैं जी, बार बार सुनना, जो भी पढ़े सिर्फ एल से एल यू की बात सुन रहे, साइज की बात पढ़ रहे, एटॉमिक एज वेल एज आयनिक साइज। आयनिक कौन सा, La3+, क्योंकि इसका कॉमन स्टेट +3 होता है जी, +2 +4 कुछ होता है जो हम पढ़ेंगे आगे टॉपिक में। हाँ जी, एज यू मूव अलोंग इनफाइनाइट सीरीज क्या होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज बाय, तो क्या होगा इससे। लेकिन देखो जी यहाँ पे क्या हो रहा है, द न्यू इलेक्ट्रॉन कहाँ ऐड हो रहा है, is added into the 4f orbitals। ये बात तो क्लियर है। The new electron is added into the orbital। अब सुनो ध्यान से जी, ध्यान से बात सुनो, यहाँ से शुरू हो गया पॉइंट। कहाँ, जैसे डी ब्लॉक में पढ़ाया था पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, यहाँ भी क्या होगा, जो पी ब्लॉक में नहीं था जी, कहाँ होता है डिफ्यूज साइज, कहाँ डी और एफ में होता है। हमने ये बात जो आगे बात है हमने नहीं पढ़ा था, किसमें, पी ब्लॉक में। कहाँ पढ़ रहा हूँ, डी में पढ़ा था ना पुअर शिल्डिंग। शुरू में क्या था, इलेक्ट्रॉन डी में कम था तो रिपल्सन कम हुआ, न्यूक्लियर चार्ज हमारा क्या रहा, ज्यादा रहा। हाँ सुनो जी, एस्केंडियम से बताओ जी कहाँ तक, बताओ क्रोमियम तक क्या था साइज, एस्केंडियम से सीआर तक का साइज क्या था, डिक्रीज, हल्का हल्का डिक्रीज, बीच में सेम, एंड में बढ़ जाता था। बताओ एस्केंडियम से लेके सीआर साइड डिक्रीज क्यों किया था, साइड डिक्रीज, हाँ जी बोलो, बढ़ रहा था, गलत आंसर बोलो, हाँ बढ़ रहा था, शायद बढ़ना चाहिए था, और बोलो, हाँ जी और बोलो, जिसको आता है बोलो फटाफट, बताओ जी। तो फिर आगे बोलो, उसके बाद क्या अपोजिशन हो गया थी तो शायद बढ़ गया। हाँ जी बोलो, साइज कम क्यों हुआ, रिपल्सन भी तो है, डी ब्लॉक पोर शिल्डिंग है। हाँ काउंटर बैलेंस नहीं कर पाता है जी, न्यूक्लियर चार्ज को डी में इलेक्ट्रॉन लेस नंबर है, शुरू में इलेक्ट्रॉन डी में कम है, तो काउंटर बैलेंस नहीं कर पाया। वही यहाँ पे सारी कहानी है, सब कहानी सेम यहाँ की बात है। क्या लिखेंगे, मतलब क्या लिखा है, सो देयर इज इम्परफेक्ट या पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ one electron by another in these subcells due to the shape of these d or f orbitals। तो क्या होगा, this imperfect shielding effect is unable to counterbalance the increased nuclear charge and hence the net effect is decrease in size or ionic size but in very small difference। डिफरेंस बहुत कम में साइज, ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है, ये मतलब साइज कम कर रहा है, मतलब ट्विंस जो है सेम नहीं होता है जी, थोड़ा डिफरेंस होता है लेकिन दिखता है हमें सेम दिखता है जी, वैसे यहाँ प्रॉपर्टी है, साइज में बहुत कम कम का डिफरेंस। क्यों, न्यूक्लियर चार्ज ही बढ़ रहा था और पुअर शिल्डिंग ही बढ़ रहा है। ऐसा नहीं है जो क्या किया, पूरा हम लोग काउंटर बैलेंस करके साइज बराबर ही कर दिया, एक एक पिकोड साइज डिफरेंस, एक कहीं 1.5 कहीं 0.5 का डिफरेंस है साइज का, इनको बीटर कर दो, बहुत कम डिफरेंस हुआ लेकिन है। सो देयर इज इम्परफेक्ट या पुअर, ध्यान दो जी, इम्परफेक्ट कोई लिखा हो या पुअर लिखा हो एक ही बात, पुअर शिल्डिंग इफेक्ट, ये जी अच्छा लाइन है, ऑफ one electron by another due to shape of these
f orbitals. This imperfect shielding effect is unable to counterbalance. तो जी आ गया, unable to counterbalance the increased nuclear charge. Hence, the net effect क्या हुआ बताओ? Net effect is decrease in size, but very small difference. तो मैंने लिख दिया पहले इसीलिए के साथ, इसको क्या है कभी एक्सप्लेन करने आ जाए, एनसीईआरटी में क्वेश्चन है तो भाई बढ़िया से एक्सप्लेन करोगे, नहीं लिखे हो क्या? तो सब बात उन्हें पढ़ा हुआ है जी, टी ब्लॉक में पढ़ा हुआ है। स्कैंडियम से क्रोमियम तक की जो रीजन था वही रीजन सेम है। थोड़ा मतलब तुमने आगे इसका कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ोगे तो और रिवाइज होगा क्या मतलब। हाँ जी, परसों पेपर है ना, कल आ जाना है। ब्लॉग आगे पढ़ाऊंगा तो क्वेश्चन ब्लॉग लगभग मोस्टली हो ही जाएगा, मैं ना टाइम कल क्या देखोगे, वीडियो देखोगे? क्यों रिवाइज नहीं हुआ है? कोर्स नहीं पढ़ जाओगे, कोर्स नहीं पढ़ोगे तो तुम अच्छा किया छोड़ दिया सिलेबस थोड़ा। वो बात तो ठीक है, अच्छा किया ना, कम पढ़ाया, पता ही नहीं है। पढ़ाई पढ़ना पड़ता, वही पढ़ना पड़ता है, बेकार में पढ़ा दिया होता तो बाकी सब याद है तो पढ़ लो खुद, सब दे रहा हूँ वीडियो, बाकी पिछला याद है। हाँ तो अभी कह रही थी याद भी नहीं है, पढ़ना कैसे पढ़ना है, डी का याद है ना? अच्छा कौन सा याद नहीं है ब्लॉग? अच्छा हाँ जी, डी किसको नहीं याद है? और वो सब याद ही है तुमको जी। तुम कहाँ थे जी इतने दिन, जो बीच में 15 दिन गैप थे? पीछे जी पीछे। अच्छा मुझे तुम ट्रेनिंग लेने कहीं और गया था, ट्रेनिंग लेने बाहर, इंडिया से बाहर नहीं ना? अच्छा देखो जी, थोड़ा मैं आगे पढ़ाऊंगा, बताऊंगा प्रॉपर्टी क्यों ये पढ़ाया गया इतना जी। तो जी लेंथेनॉइड ये नाम क्यों दिया गया पढ़ाता हूँ जी, थोड़ा एक मिनट बताया तो फिर छुट्टी करता हूँ। देखो इसका लिखोगे कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, क्वेश्चन सब बाद में। जैसे इसका जो टॉपिक मेन है हमारा पढ़ना क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड
कॉन्ट्रैक्शन। अरे जस्ट आगे लिखो, क्या देखते हो लिखते। कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? रिजल्ट। रिजल्ट इसका इफेक्ट क्या है, रिजल्ट क्या है? तो सबसे पहला पॉइंट लो जी, कॉन्सिक्वेंसेस। मान लो कि 3 पॉइंट है बोर्ड में, इसके एक क्वेश्चन आते आते हैं ब्लॉक का, जनरली कहीं ना कहीं क्वेश्चन में काम आ जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव में काम है, कहीं भी काम है। कॉन्सिक्वेंसेस क्या था, सुन के जाओ जल्दी जल्दी, फिर मैं इसको लिखवाऊंगा जी पॉइंट। जैसे पहला पॉइंट, सिमिलर साइज ऑफ सेकेंड निकॉन 3D 4D सेकेंड एंड थर्ड यानी 5D सीरीज, ट्रांजिशन सीरीज। कहोगे सर ये ट्रांजिशन एलिमेंट कहाँ से आ गया? देखो जी डी ब्लॉक आ गया, इसी में डी एफ ब्लॉक में आ गया। आप कहोगे जल्दी सुन लो जी बात को थोड़ा, पेपर में आते हैं क्वेश्चन जी भाई, सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सिमिलर साइज का क्या लॉजिक है भाई? साइज कहाँ से हम डी ब्लॉक पहुंच गए जी वहाँ? अभी क्या जी बताओ, हमने अभी क्या पढ़ा? लेंथेनम से क्या पढ़ा जी? ड्यूटेरियम। इलेक्ट्रॉन एफ है, इलेक्ट्रॉन क्या आ रहा था? लो जी अभी मैं क्या लिखा था, देयर इज इम्परफेक्ट या पुअर शिल्डिंग इफेक्ट ऑफ क्या, कहा जी, वन इलेक्ट्रॉन बाय अनदर इन एफ ऑर्बिटल ड्यू टू द शेप ऑफ दीज एफ ऑर्बिटल। इसका ऐसा डिफ्यूज शेप होता है जिसमें जो क्या करता है, एफ का जो इलेक्ट्रॉन है उसमें क्या होता है, आपस में शिल्डिंग होता है, रिपेल करता है। इतना रिपेल नहीं करते तो साइज बढ़ा ही दे, लेकिन उसके थोड़ा न्यूक्लियर चार्ज को ओवरकम कर देता है, कम कर देता है, जिससे क्या होता है, साइज कम कम का, बहुत कम का डिफरेंस। लिखा था लास्ट लाइन, क्या लिखा? लिखा है नेट इफेक्ट इज, बोलो नेट इफेक्ट क्या लिखा? हाँ लिखा था डिक्रीज इन साइज, क्या लिखा? डिक्रीज इन इंक्रीज लिखा दिया। हाँ डिक्रीज लिखवाया क्या, डिक्रीज ना, डिक्रीज इन साइज बट वेरी स्मॉल डिफरेंस। ध्यान देना बात को, बहुत स्मॉल डिफरेंस का साइज में क्या होता है, डिक्रीज होता है, बढ़ता नहीं, बराबर नहीं है। यहाँ कहाँ से बराबर साइज को हम लेफ्ट पढ़ रहे हैं जी? ध्यान से सुनोगे जी, बहुत अच्छा लॉजिक है। बताओ जी 4D 5D सीरीज का साइज क्यों होता है बराबर? ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। मिल जाएगा 1 मार्क। टीचर घर पे नहीं आएगा तुम्हें क्यों लिखा लेंथेनॉइड? क्या पूछेंगे बताओ बेटा? तुमको पूछ दे जी, कोई नया एलिमेंट तो याद भी नहीं है, पूछ दे जर्कोनियम हैफोनियम हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी हुआ है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। डी में लिख दे सिर्फ प्रॉपर्टी सिमिलर है, क्यों? लेंथेनॉइड भी होगा। कैसे देखो जी, आप समझोगे क्यों बराबर साइज है, ध्यान से समझना जी। क्या अभी जस्ट पढ़ाया था आज, टाइटेनियम क्या था नीचे, जर्कोनियम, नीचे क्या था, हाफोनियम। हाफोनियम क्या है? टाइटेनियम, जर्कोनियम और हैफोनियम। देखो जल्दी जल्दी, इसका कितना है 22 है, क्या पढ़ाया था 18, 40 प्लस कितना पढ़ाया था 32, 72। सुन देखो जी जल्दी देखो पहले, क्या इसका क्या आ जाएगा, आर्गन, आर्गन बोलो 3D 4S 2 है ना। इसका क्या होगा जर्कोनियम का जी, बोलो आर्गन। अरे क्या होता है आर्गन, नीचे क्या होता है आर्गन, तो नीचे क्या आता है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन पढ़ाया था ना, जेनॉन। इसका क्या होगा क्रिप्टन, आगे बोलो 4D 2 5S 2। इसका क्या होगा हार्मोनियम। हाँ जी अब बताओ, टाइटेनियम जर्कोनियम में किसका साइज बड़ा है? बोलो जी किसका साइज बड़ा है? हाँ क्यों? अरे नीचे साइज, क्या बात कर, क्या बात कर, इंक्रीजेज क्यों? अरे सेल बढ़ रहा है, स्किलिंग इफेक्ट, कॉमन ट्रेंड। इंक्रीजेज ड्यू टू क्या जी, ड्यू टू, चलो बात की बात, साइज इंक्रीज है, कॉमन ट्रेंड। टॉप टू बॉटम पढ़ रहे, क्या पढ़ रहे हैं, टॉप टू बॉटम। अब जर्कोनियम हाफोनियम में क्या, हाँ जी इसका लिखो साइज क्या हो, क्या लिखेंगे? इसका साइज बढ़ गया, बताओ जी इसमें बताओ जी साइज किसका बढ़ा है, बोलो किसका साइज बढ़ा है? जर्कोनियम, इसमें साइज किसका बढ़ा है? नहीं बढ़ा, सेम साइज पढ़ने वाले, ऐसी क्या बात आ गई?
यहाँ साइज बढ़ रहा है, यहाँ सेम, ये कहाँ से कहानी आ गई? देखो जी, बताओ क्या होगा ऐसे, बताओ कॉन्फ़िगरेशन जेनोम, आगे बोलो, हाँ जल्दी बोलो, नहीं बोलो। 4F14 भी आएगा, लो जी 5D2 6S2, लो जी आगे है ब्लॉक पार्शियल फिल इन एमिटो जी, इलेक्ट्रॉन तो है में, हाँ जी हाँ जी, फिर क्या होगा जी, मतलब इसका साइज बढ़ना चाहिए, लेकिन क्या जी एम में क्या हो गया, पुअर शिल्डिंग, यहाँ क्या जी पुअर पुअर सेल तो बढ़ गया, यहाँ क्या जी पुअर तो था ही डी में और आ गया पुअर, तो एम में क्या हो गया जी पुअरर शिल्डिंग, पुअरर ज्यादा पुअरर आ गया। तो मतलब क्या है, इस कहानी को कौन बताएगा टेंशन में, क्या नाम दे दिए लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, मतलब पुअर शिल्डिंग कहाँ जी ब्लॉक की कहानी थी, उस कहानी का नाम क्या है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, कहानी का नाम है, बात समझ गए जी। तो मतलब क्या है, ये एम में इलेक्ट्रॉन आ गया, ये पुअर शिल्डिंग होगा, तो इसका क्या गया दोनों का, आते हैं पेपर में जी, व्हाई जर्कोनियम एंड हफोनियम हैविंग सिमिलर साइज, सिमिलर प्रॉपर्टी, सिमिलर रेडियाई, सबका आंसर क्या होगा, सिमिलर साइज या प्रॉपर्टीज या रेडियाई, तो क्या लिखोगे आंसर, ड्यू टू, आगे क्वेश्चन, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लो जी कॉन्सेप्ट ये रहा है जी एफ के आने से, कोर्स लिख, ड्यू टू लेंथ लिख के जाओ जी, बस हो गया, आगे नेक्स्ट टाइम और समझाऊंगा। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, नया जितने भी थर्ड कौन सा, जितने भी 45 का एलिमेंट है, प्रॉपर्टीज, यार थोड़ा अंग्रेजी सीखो, साइज, प्रॉपर्टीज और रेडियाई, हाँ जी सुनो, नेक्स्ट पॉइंट सुन के जाओ जी, बस का पेपर है सके तो, हाँ जी बताओ क्या होगा नेक्स्ट पॉइंट, बताओ जी, क्या तुम ट्विंस को, हाँ जी बताओ ट्विंस का तुम बता दोगे कौन नाम है कौन से नाम है, बता सकते हो, मुश्किल काम है, तो यहाँ क्या होगा, डिफिकल्टीज इन सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स, सेपरेट करना क्या काम है, मुश्किल काम है, क्यों क्यों, फिर गलबाजी, ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, लिख के आ गया, सेम साइज है, सब कहानी जीरो, जीरो मिल जाएगी, सेम साइज है, प्योर शिल्डिंग है, ये कहानी भर दिया, सब कहानी लिख दो लास्ट में लेंथेनॉइड मेन बात है, पूरी कहानी बता दो, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट टाइम आगे खत्म करेंगे ब्लॉक फटाफट।